अब प्रोसेस हमारे पास 2 होते हैं। हम यहाँ तो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम उसे ब्रेक डाउन करा देते हैं या फॉर्मेशन करा देते हैं। अगर हम करा रहे हैं फॉर्मेशन, क्या करा रहे हैं? फॉर्मेशन, तो हम प्रोसेस जो यूज़ करेंगे हम उसे कहेंगे कंडेंसेशन। बिल्कुल, कंडेंसेशंस। अब कंडेंसेशन को और नाम दिया जाता है डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन इज अदर नेम ऑफ कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशंस। अब इनको जो हम बयान करते हैं, हम कहते हैं कि जब भी हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, जो पॉलीमर्स होगा हमारे पास, पॉलीमर मॉलिक्यूल्स होगा, वो जब हम बनाएंगे, जो हम उसकी सिंथेसाइज करेंगे, तो उसमें से हम वाटर लॉस करेंगे। वाटर लॉस होने के दौरान इसलिए हम इसे डिहाइड्रेशन का भी नाम दे देते हैं। तो फिर इसे जो बयान किया जाता है प्रोसेस, प्रोसेस, वो प्रोसेस इन विच मैक्रो मॉलिक्यूल इज फॉर्म, मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल is formed by removing of water, by removing of water। यानी कि हमारे पास जो वाटर है वो जो रिमूव हो जाएगा, उस प्रोसेस के दौरान हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेंगे उसकी फॉर्मेशन में काम आएंगे। वो हमारे पास वो जो प्रोसेस होगा कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। अब ये जो है हमारे पास मुख्तलिफ एंजाइम की सूरत में होता है। इसमें से वाटर क्या होता है? रिमूव होता है, और इसमें से जो है एनर्जी एक्सपेंड की जाती है, खर्च की जाती है। एनर्जी एक्सपेंस, ये चीज याद रखेंगे, हम इसे बनाने के लिए एनर्जी एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, यानी कि इसे एनर्जी देते हैं। अब सपोज करें कि हमारे पास मोनोमर है, एक मोनोमर्स है, यहीं पे इसका OH OH ग्रुप है, यहीं पे वही लगा हुआ है। अब ये हमारे पास क्या है? मोनोमर्स है, मोनोमर्स। अब ये जो मोनोमर्स है, प्लस हम क्या करा रहे हैं? एक और मोनोमर्स को ला रहे हैं। हम प्रोसेस क्या करा रहे हैं? कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, जाहिर सी बात है। अब उस प्रोसेस के दौरान हमारे पास दूसरा जो मोनोमर्स होगा उसमें से भी वही OH ग्रुप लगा हुआ होगा। अब ये जो हमारे पास क्या है? मोनोमर्स है, मोनोमर्स। अब मोनोमर्स मोनोमर्स क्या होगा कि इनके दौरान जो है हमारे पास, जाहिर सी बात है, यहीं पे H है और यहीं पे OH आयन है, तो यहीं पे हमारे पास वाटर जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, यानी कि H2O रिलीज हो जाएगा, और हमारे पास ये चीज क्या बन जाएगी? डाइमर्स, डाइमर्स। अब ये जो हमारे पास दो हमने मोनोमर्स मोनोमर्स से मिला के हमने क्या बना दिया? डाइमर्स बना दिया। अब प्रोसेस क्या हो रहा है कि इसमें से वाटर जो है वो लॉस हो रहा है, यानी कि हम एक डेफिनेशन से लिख चुके हैं, प्रोसेस इन विच मैक्रो मॉलिक्यूल इज फॉर्म, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उसमें से क्या होगा? रिमूविंग ऑफ वाटर होगी, और वाटर जो है वो रिमूव होगा, जाहिर सी बात है। और इसमें से याद रखेंगे कि एनर्जी जो है वो एक्सपेंड की जाएगी। अब ये तो हो गया फॉर्मेशन की। अगर हम कोई मैक्रो मॉलिक्यूल उठा रहे हैं, पॉलीमर्स हमारे पास मौजूद है, हम इसे अगर ब्रेक डाउन करा रहे हैं, तो ब्रेक डाउनिंग के दौरान हमारे पास ब्रेक डाउन, और ब्रेकिंग डाउन करा रहे हैं, तो ब्रेकिंग डाउन के लिए हमारे पास एक अलग प्रोसेस होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? हम उसे नाम देते हैं हमारे पास जो मौजूद होता है वो हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस। यानी कि हाइड्रोलाइसिस जो है वो एक अदर प्रोसेस है जिसमें से हम ब्रेकिंग डाउन करा रहे हैं, किस चीज की? और हमारे पास जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म हुए हैं हम उसकी ब्रेक डाउन करा रहे हैं, उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या है? जस्ट रिवर्स है किसके? कंडेंसेशन प्रोसेस के। अगर आपने इनको समझ लिया है तो फिर उसके समझना बिल्कुल आसान है। तो हम लोग कहते हैं कि प्रोसेस जो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस को बयान किया जाता है, अ प्रोसेस in which we break the macromolecule, breaking down a macromolecule को तोड़ दें। मैक्रोमोलिक्यूल किसे ऐड करके? मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय एडिंग वाटर। वहीं पे क्या हो रहा था कि हम लोग उसमें से वाटर रिलीज कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे, एडिंग वाटर, यानी कि H2O को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यानी कि ये जो है उसके जस्ट रिवर्स ही है। हम वहीं पे हमारे पास जो है वाटर रिलीज हो रहा था, और यहीं पे क्या हो रहा है कि वाटर हमारे पास जो है ऐड कर रहे हैं, यानी कि अगर हम वाटर को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास वो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हो जाएगा। अब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान ये जस्ट क्या होगा? जो हमारे पास जो वाटर है, अब जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे पास बना होगा, हम जस्ट उसमें से क्या करेंगे? वाटर को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा? हाइड्रोलाइसिस बन जाएगा। अब ये जो होता है हाइड्रोलाइसिस के दौरान हमारे पास जो एनर्जी मिलती है, वी गेन एनर्जी, ऐसा कह सकते हैं कि उसमें से हमारे पास क्या होती है? एनर्जी मिलती है। वी रिसीव, हम क्या करते हैं? रिसीव करते हैं किसको? एनर्जी को। हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं? यहीं पे रिसीव कर रहे हैं। ये था हमारे पास हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस जस्ट रिवर्स है, ये तो हमें पता चल गया। यहीं पे हमारे पास एनर्जी मिल रही है, यहीं पे हमारे पास एनर्जी को एक्सपेंड किया जा रहा है, हम उसे एनर्जी दे रहे हैं उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए।
ये था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द मैक्रोमोलेक्यूल्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ द मैक्रोमोलेक्यूल्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। हमने पूरा डिस्कस किया कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।